गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इसके हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई 48x² y² इंटू 1/12xy इज इक्वल टू 4x³ y³ 4x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इन्होंने बोला आपको ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको वेरीफाई करना है इन दो वैल्यूज़ के लिए। मीन्स आपको इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुट द वैल्यूज़। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करना होता तो पहले आगे सिंप्लीफाई के लिए उन्होंने बोलना था। सो सोल्यूशन इज गिवन 48x² y² इंटू 1/12xy इज इक्वल टू 4x³ y³। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2। सो 48 इंटू x² है तो यहाँ -1² इंटू y² है 2²। ब्रैकेट ओवर, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। 1/12 x मीन्स -1 y मीन्स 2 और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं। इट मीन्स ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ मल्टीप्लीकेशन होती है। यहाँ भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इज इक्वल टू 4 इंटू -1³ इंटू 2³ सो ये आ गया 48 इंटू -1² मीन्स -1 इंटू -1 एंड 2² 2 इंटू 2 और यहाँ 2 1s are 2 with negative sign upon 12 as it is equal to 4 into -1³ -1 into -1 into -1 and 2³ is 2 into 2 into 2। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो नेगेटिव नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो 2 1s are 2 2 6 12 ये कट हो सकते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ माइनस माइनस ये हो गया पॉजिटिव। सो 48 इंटू 2 2s are 4 एंड 1 से तो वो सेम ही होगा। मीन्स अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो 1 से तो आंसर सेम ही आता है। सो एज इट इज़ इंटू -1/6 इज इक्वल टू 4 और ये नेगेटिव नेगेटिव ये दो कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस, सिर्फ एक नेगेटिव साइन बचा, वो यहाँ आ गया इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ गया 8। सो यहाँ से ये आ गया 48 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 मीन सेम नंबर आएगा विद नेगेटिव साइन अपॉन 6। सो 6 1s are 6 6 8s are 48 इंटू 4 इज इक्वल टू -32 मल्टीप्लाई करके। एंड हियर यहाँ पर भी -8 इंटू 4 इज इक्वल टू -32। आंसर आ गया -32 इज इक्वल टू -32। मीन्स आपका आंसर ये जब दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई एंड देन इवेल्युएट इट फॉर a इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो एक्सप्रेशन इज 16a³ b² c इंटू 1/8 ab इंटू 1/4 a² bc। तो सबसे पहले आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो 16 इंटू 1/8 इंटू 1/4 एंड वेरिएबल्स विल बी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स। सो a³ b² c इंटू ab इंटू a² bc। तो यहाँ आ गया 8 1s are 8 8 2s are 16। ठीक है, अगेन 2 1s are 2 2 2s are 4। तो यहाँ आया न्यूमिनेटर में तो सिर्फ 1 है, डिनोमिनेटर में 2 1/2 इंटू a की वैल्यू यहाँ 3, यहाँ कुछ नहीं है 1, जहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखी होती वहाँ 1 होती है और यहाँ 2 ऐड कर दिया, बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी। एंड देन b की पावर यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 1 ऐड हो गई, c की पावर यहाँ 1 यहाँ 1 ऐड हो गई। ठीक है, सो इट बिकम 1/2 a raised to power 6 b raised to power 4 c raised to power 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। उसके अकॉर्डिंग आपने इसको आंसर निकालना है। ठीक है, सो 1/2 एज इट इज, यहाँ a के प्लेस पे पुट कीजिए -1 रेज टू पावर 6 इंटू 1 रेज टू पावर 4 इंटू -2 रेज टू पावर 2। अब आपको पता है नेगेटिव नंबर है अगर हमारे पास तो उसकी पावर अगर इवन होती है तो आंसर हमेशा इवन आता है, और अगर उसकी पावर ऑड होती है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। ठीक है, मीन्स नेगेटिव नंबर की पावर इवन तो आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड तो आंसर नेगेटिव। तो यहाँ 1/2, यहाँ -1 की पावर 6 है, इवन नंबर, सो आंसर पॉजिटिव आएगा। 1 को जितनी टाइम मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 नहीं आएगा, इंटू 1 और यहाँ -2 की पावर 2 डैट इज इक्वल टू 4। -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा? 2 2s are 4 और नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव। सो नाउ ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये न्यूमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएंगे। 2 1s are 2 2 2s are 4 आंसर आ गया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ अ रूम विद डायमेंशन 144xy एंड 1/4x³ y²। ठीक है, इन्होंने बोला है सम निकालना है किसका, तो रूम दिया है उसके एरिया और सीलिंग का। सो फ्लोर तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, और सीलिंग होती है रूम की छत। ठीक है,
सो इसमें इन्होंने बोला है कि आपने दोनों के एरिया का सम निकालना है। मुझे ये बताओ, जो रूम की जो फ्लोर होता है वो कौन सी डायमेंशन का होता है? 2 डायमेंशनल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि वो रेक्टेंगल शेप में होता है। और जो रूम की जो सीलिंग होती है वो भी कौन सी शेप में होती है? वो भी रेक्टेंगल शेप में होती है, ठीक है। तो उसका एरिया भी कितना आएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इट मीन्स एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या होगा? सीलिंग होगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा है वी नो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्योंकि दोनों 2 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है। सो गिवन लेंथ ऑफ रूम हमें कितनी दी है? इन्होंने बोला डायमेंशन दिए हैं। डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ, और थर्ड डायमेंशन क्या होती है? हाइट। बट इन्होंने सिर्फ क्योंकि फ्लोर और सीलिंग पूछा, 2 डायमेंशनल दिया है। सो लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 144xy एंड ब्रेड्थ ऑफ रूम इज इक्वल टू 1/4x³ y²। सो एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई कर दीजिए 144xy इंटू 1/4x³ y²। सो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड हो मल्टीप्लाई होगी 144 इंटू 1/4, और यहाँ से मल्टीप्लाई बाय xy, और यहाँ से मल्टीप्लाई बाय x³ y²। नाउ 4 1 सा 4, 4 36 था 144, तो यहाँ आ गया 36 इंटू x की पावर यहाँ 1, यहाँ 3, तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी x रेज़ टू पावर 1 + 3, यहाँ है y की पावर 1, यहाँ y की पावर 2, बेस सेम, पावर ऐड होगी 1 + 2, तो यहाँ आ गया 36 x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 3। सो नाउ एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग, ये दोनों कितने आ गए? दैट इज 36 x रेज़ टू पावर 4 y³। सो नाउ टोटल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फ्लोर प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, दोनों इक्वल हैं। सो 36 x रेज़ टू पावर 4 y³ प्लस 36 x रेज़ टू पावर 4 y³ दैट इज इक्वल टू, अब ये देखो, अब प्लस हो रहे हैं तो मीन्स वेरिएबल का कोई रोल नहीं है, सिर्फ नंबर प्लस होंगे, ठीक है। प्लस और माइनस में सिर्फ नंबर माइनस होते हैं या प्लस होते हैं, वेरिएबल का कोई रोल नहीं होता। वेरिएबल का रोल होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक है। सो 36 प्लस 36 ये हो गया 72 x रेज़ टू पावर 4 y³ एज इट इज। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16m³ n² इंटू -3mn for m इज इक्वल टू -2 एंड n इज इक्वल टू -1। सो इन्होंने बोला है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चाहे आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप इसमें पहले सिंप्लीफाई करो फिर वैल्यू पुट करो, आंसर दोनों तरह से सेम आएगा। तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी थोड़ा सा। सो सोल्यूशन 16 इंटू m³ n² इंटू -3mn। सो मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 16 इंटू -3 इंटू m³ n² इंटू mn, ठीक है। और आपको पता है वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव हमेशा क्या होता है? नंबर होता है, ठीक है। सो ये आ गया 16 3 ज़ा 48 विद नेगेटिव साइन इंटू m की पावर यहाँ 3 यहाँ 1, सो ये पॉजिटिव ऐड हो गए, बेस सेम है, m रेज़ टू पावर 3 + 1, और यहाँ n की पावर 2 है एंड यहाँ n की पावर 1 है, तो ये फिर से बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाएंगी n रेज़ टू पावर 2 + 1, सो इट बिकम -48 इंटू m रेज़ टू पावर 4 n³, ठीक है। सो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें m को -2 पुट करेंगे और n को -1, ठीक है। सो -48 इंटू -2 रेज़ टू पावर 4 इंटू -1 रेज़ टू पावर 3, सो -48 इंटू, इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, और मैंने -1 की पावर 3 को भी एक्सपैंड कर दिया -1 इंटू -1 इंटू -1। ये नेगेटिव इसके साथ कैंसिल, ये नेगेटिव इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, एक नेगेटिव साइन बच गया, ठीक है, उसको एज इट इज रहने देंगे। -48 और ये बन गया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, और 1 को तो आप जितने मर्जी टाइम मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा? 1 नहीं आएगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गए। सो 48 इंटू 16 दैट्स इज इक्वल टू 768। सो दिस इज योर आंसर। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं, आप इसको अच्छे से समझ लेना और नोट डाउन कर लेना। ओके, बाय बाय।